नमो नमः। आज हम क्लास 9th का 10वां पाठः जटायोः शौर्यम पाठ की हिंदी आपके सामने लेकर आए हैं। आप पाठ की हिंदी को बहुत अच्छे से समझें। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक कर लें और शेयर इसको ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। इसके पाठ का सार देखिएगा पहले आप। प्रस्तुत पाठ्यांश आदिकवि वाल्मीकि प्रणीत रामायणम के अरण्य कांड से उद्धृत किया गया है, जिसमें जटायु और रावण के युद्ध का वर्णन है। पंचवटी कानन में सीता का करुण विलाप सुनकर पक्षी श्रेष्ठ जटायु उनकी रक्षा के लिए दौड़े। वे रावण को परदाराभिमर्श, नरूप, निंद्य एवं दुष्कर्म से विरत होने के लिए कहते हैं। रावण की अपरिवर्तित मनोवृत्ति को देख वे उस पर भयावह आक्रमण करते हैं। महाबली जटायु अपने तीखे नखों तथा पंजों से रावण के शरीर में अनेक घाव कर देते हैं तथा पंजों के प्रहार से उसके विशाल धनुष को खंडित कर देते हैं। टूटे धनुष, मारे गए अश्वों और सारथी वाला रावण विरत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है। कुछ ही क्षणों बाद क्रोधांध रावण जटायु पर प्राणघातक प्रहार करता है, परंतु पक्षी श्रेष्ठ जटायु उससे अपना बचाव कर उस पर चंचू प्रहार करते हैं। उसके बाएं भाग की दशों भुजाओं को शत विक्षत कर देते हैं। अब इसका फर्स्ट श्लोक है। सा तदा करुणा वाचो विलपन्ति सुदुखिता वनस्पति गतम गृधम ददर्श आयतन लोचना। यहाँ संधि हो जाएगी ददर्श आयत लोचना। अब तदा का मतलब है यहाँ पर तब। करुणावाचः दुख भरी आवाज से, विलपन्ति रोती हुई, सुदुखिता बहुत दुखी, वनस्पति गतम वृक्ष पर बैठे हुए को, गृधम गिद्ध को, ददर्श देखा, आयत लोचना बड़ी बड़ी आंखों वाली। सा तदा करुणावाचो विलपन्ति सुदुखिता, तब करुण वाणी में रोती हुई, बहुत दुखी और बड़ी बड़ी आंखों वाली कौन? सीता ने वृक्ष पर स्थित बैठे हुए जटायु को देखा, गृध जटायु को देखा। तब करुण वाणी में रोती हुई, बहुत दुखी और बड़ी बड़ी आंखों वाली सीता ने वृक्ष पर बैठे हुए गृध यानी कि जटायु को देखा। सेकंड श्लोक। जटायु पश्य माम आर्य ह्रियमाणा अनाथवत, ह्रियमाणम अनाथवत अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणम पाप कर्मणा। जटायु का मतलब है हे जटायु, पश्य देखो, माम मुझे, आर्य श्रेष्ठ, ह्रियमाणाम हरि जाती हुई यानी कि हरण की जाती हुई, सीता का हरण हुआ था तो हरण की जाती हुई, अनाथवत अनाथ की तरह, अनेन इससे, राक्षसेन्द्रेण राक्षस राज के द्वारा, करुणम दुखी, पाप कर्मण पाप कर्म वाले। अब इसकी हिंदी देखिए आप कि हे आर्य जटायु, इस पाप कर्म करने वाले राक्षस राज कौन? रावण के द्वारा अनाथ की तरह हरण की जाती हुई मुझ दुखी को देखो। जटायो पश्य माम आर्य ह्रियमाणाम अनाथवत अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणम पाप कर्मणा। हे आर्य जटायु, इस पाप कर्म करने वाले राक्षस राज रावण के द्वारा अनाथ की तरह हरण की जाती हुई मुझ दुखी को देखो। थर्ड श्लोक है। तम शब्दम अवसुप्तः तू, स का विसर्ग हो जाएगा, अवसुप्तः तू जटायुरथ शुश्रुवे
निरीक्ष्य रावणम क्षिप्रम वैदेहीम च ददर्श सह। तम का मतलब है उसको, शब्दम शब्द को यानी कि उस शब्द को, अवसुप्तः सोए हुए, तू यानी कि तो, रावणम रावण को, क्षिप्रम शीघ्र, जटायु जटायु ने, अथ इसके बाद, शुश्रुवे सुना, निरीक्ष्य देखकर, वैदेहीम सीता को, ददर्श देखा। तम शब्दम अवसुप्तः तू इसके बाद सोए हुए, जटायुरथ शुश्रुवे जटायु ने उस शब्द को सुना, तथा रावण को देखकर, रावणम निरीक्ष्य, क्षिप्रम जल्दी से ही, वैदेही च ददर्श स और फिर उसने जल्दी से वैदेही यानी कि सीता को देखा। इसके बाद सोए हुए जटायु ने उस शब्द को सुना तथा रावण को देखकर और उसने शीघ्र ही वैदेही यानी सीता को देखा। 4th श्लोक। ततः पर्वत शगावस्तीक्ष्ण तुंडः खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान व्याजहार शुभाम गिरम। ततः मतलब उसके बाद, पर्वत शगावः पर्वत की चोटी की तरह शोभा वाले, तीक्ष्ण तुंड तीखी चोंच वाले, खगोत्तमः पक्षियों में उत्तम, गिरिम वाणी को, वनस्पतिगतः वृक्ष पर स्थित, श्रीमान शोभायुक्त, व्याजहार बोला, शुभाम सुंदर। उसके बाद पर्वत शिखर की तरह शोभा वाले, ततः पर्वत शगावः तीक्ष्ण तुंड तीखी चोंच वाले, वृक्ष पर स्थित, शोभायुक्त पक्षियों में उत्तम, श्रीमान व्याजहार शुभाम गिरम। शोभायुक्त, श्रीमान का मतलब है शोभायुक्त, पक्षियों में उत्तम, जटायु ने सुंदर वाणी में कहा, शुभाम सुंदर, और व्याजहार बोला यानी कि कहा। उसके बाद पर्वत शिखर की तरह शोभा वाले, तीखे चोंच वाले वृक्ष पर स्थित, शोभायुक्त पक्षियों में उत्तम, जटायु ने सुंदर वाणी में कहा। 5th श्लोक। निवृत्य मतिम निचाम परदाराभिमर्शनात् न तत्समाचरेत् धीरो यत् परो अस्य विग्रहयेत्। निवृत्य का मतलब हटा लो, मतिम बुद्धि को, परदारा पराई स्त्री के, अभिमर्शनात् स्पर्श दोष से यानी कि छूने से, अस्य इसकी, तत् वह, समाचरेत आचरण करना चाहिए, धीरः बुद्धिमान, यत् जो, परः दूसरे लोग, विग्रहयेत का मतलब है निंदा करे, बुराई करे, नीचाम नीच। पराई नारी के स्पर्श दोष से तुम अपनी नीच बुद्धि यानी कि अपने नीच विचार को हटा लो। निवृत्य मतिम निचाम परदारा अभिमर्शनात्। पराई स्त्री यानी सीता के स्पर्श दोष से यानी कि छूने के दोष से तुम अपनी नीच बुद्धि को यानी कि नीच विचार को हटा लो, क्योंकि न तत्समाचरेत धीरो यत् परो अस्य विग्रहयेत्। क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य को वह आचरण नहीं करना चाहिए जिससे कि दूसरे लोग उसकी निंदा करें, जिससे कि दूसरे लोग उसकी बुराई करें। पराई स्त्री के स्पर्श दोष से तुम अपनी नीच बुद्धि को हटा लो, क्योंकि बुद्धिमान यानी कि धैर्यशाली मनुष्य को वह आचरण नहीं करना चाहिए जिससे कि दूसरे लोग उसकी बुराई करें। 6th श्लोक। वृद्धो अहम त्वं युवाधन्वी सरतः कवची शरी न चाप्यादास कुशली वैदेहीम में गमिष्यसि। वृद्ध का मतलब बूढ़ा, अहम मैं, युवा जवान, धन्वी धनुषधारी, सरतः
सरथः रथ से युक्त, कवची कवच वाले, शरी बाणों वाले, आदान लेकर, कुशली कुशलता पूर्वक, वैदेहिम सीता को, मैं मेरे, गमिष्यसि जा सकोगे। वृद्धो अहम त्वम युवा धन्वी सरथः कवची शरी। मैं तो बूढ़ा हूं परंतु तुम क्या हो? युवा। तुम कौन हो? जवान हो, युवक हो। सरथः कवची शरी, धन्वी, सरथः कवची शरी, धनुष्वान हो, रथ से युक्त हो, कवचधारी हो और बाण धारण किए हुए हो। न च अपि दास चाप्य दास कुशली वैदेही में गमिष्यसि। तो भी मेरे रहते सीता को लेकर नहीं जा सकोगे। मैं तो बूढ़ा हूं परंतु तुम तो जवान हो, धनुषधारी हो, रथ से युक्त हो, कवचधारी हो और बाण धारण किए हो, तो भी मेरे रहते सीता को लेकर नहीं जा सकोगे। 7वां श्लोक। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबलः, चकार बहुधा गात्रे व्रणन पतग स्तमः। तस्य मतलब उसके किसके? जटायु के। तीक्ष्ण नखाभ्याम तेज नाखूनों से, चरणाभ्याम पैरों से, महाबलः बहुत बलशाली, पतग स्तमः पक्षियों से युक्त, पक्षियों से उत्तम, चकार कर दिए, बहुधा बहुत से, गात्रे शरीर पर, व्रणान घावों को। उस उत्तम तथा अतीव बलशाली पक्षी ने अपने तीखे नाखूनों और पैरों से उस रावण के शरीर पर बहुत से घाव कर दिए। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबलः, चकार बहुधा गात्रे व्रणान पतग स्तमः। उस उत्तम तथा अतीव बलशाली पक्षी राज ने अपने नाखूनों और पैरों से उस रावण के शरीर पर बहुत से घाव कर दिए।